राजस्थान फिश सीड कंपनी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। तो आज अपन बात करेंगे कि मछलियों की ग्रोथ ना बढ़ने के प्रमुख कारण क्या क्या होते हैं, किस कारण से मछलियों की ग्रोथ रुक जाती है, वो बढ़ नहीं पाती है। इन सभी 7 कारणों पे अपन एक के बाद एक चर्चा करेंगे। सबसे पहला कारण है अपना सीड की क्वालिटी। सीड की क्वालिटी का अपन जब भी अपन सीड खरीदे तो उसमें एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो अपना सीड आ रहा है वो एक विश्वास पात्र जगह से ही आ रहा है कि ऐसे ही अपन किसी को भी कॉल करके सीड मंगवा रहे हैं। तो जो अपना सीड होता है वो एक विश्वास पात्र जगह से ही खरीदे। और ब्रीडिंग में काम में लिए जाने वाला जो ब्रूडर है उसकी एज 1.5-2 साल से लेकर 4 साल तक होनी चाहिए। अगर इसके बीच में अपने ब्रूडर की एज है तो फिर वो एक बढ़िया क्वालिटी का सीड होगा अपना। इसके अलावा अपन दूसरी नेक्स्ट पॉइंट के जिस पे बात करेंगे वो है डेंसिटी। डेंसिटी को अपन ध्यान से सुनेंगे कि किसका मेन रोल है। किसान बार बार यही गलती करता है कि जैसे कि इसको अपन एक एग्जांपल से समझेंगे कि एक छोटा बच्चा है, वो छोटा बच्चा एक कमरे में रह सकता है। जब तक वो छोटा है तब तक वो एक कमरे में रह सकता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा वो आंगन तक जाएगा, वो बाहर घर के बाहर तक जाने लगता है। तो ये जैसे बड़ा होगा उसको बाहर जाना भी ज़रूरी है, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वह शहर जाए, वो बच्चा किसी दूसरे ज़िले में जाए, किसी दूसरे राज्य में जाए। ये सब चीज़ें उसके लिए, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। उसी प्रकार एक फ़िश होती है, मछली होती है, उसमें जो छोटा बच्चा होता है उसको डेंसिटी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, वो वहीं वहीं पे घूमता है। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है उसके बाद में उस फ़िश को ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है उसकी ग्रोथ के लिए। इसलिए डेंसिटी का विशेष तौर से ध्यान रखें कि अपने पॉन्ड में जिस साइज़ का पॉन्ड है अपना उसके हिसाब से ही अपने को डेंसिटी रखनी है। अगले पॉइंट पे अपन चर्चा करेंगे कि सीड स्टॉकिंग कब करें। ये एक अपने सामने एक क्वेश्चन आता है कि सीड स्टॉकिंग कब करें। लोग क्या करते हैं कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी के अंदर सीड स्टॉकिंग करते हैं और फिर उनके सामने आता है कि हमारी फिश ग्रोथ नहीं कर रही है। तो भैया ग्रोथ कैसे कर पाएगी फिश, क्योंकि सर्दियों के अंदर फिश की ग्रोथ बहुत ही धीमी हो जाती है। इसलिए अपने को सीड स्टॉकिंग फरवरी एंडिंग में या मार्च के स्टार्टिंग में ही करनी चाहिए। अगले पॉइंट पर चर्चा करेंगे अपन वाटर क्वालिटी। देखिए, वाटर पैरामीटर का अपने को विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि समय समय पर अपने वाटर की जांच हो, उसमें पीएच, ऑक्सीजन लेवल, अमोनिया की मात्रा, इन सबको समय समय पर अपन इनकी जांच करेंगे। वैसे तो अपने अगले वीडियो में आ जाएगा कि इस पे अपन एक पूरा वीडियो बनाएंगे कि पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को, उसके लेवल को कैसे मेंटेन करें। अभी इस टॉपिक को इस पे इतनी चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक है अपना फीडिंग में आप फीड कितना खिला रहे हैं। ये भी डिपेंड करता है आपकी फिश की ग्रोथ पे। फिश की ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। जैसे कि आपकी कोई फिश है, उसको जो पॉन्ड है उसमें अपने को 20 kg पर डे उसमें फीड डालना है, लेकिन आप उसमें 10 kg फीड डाल पा रहे हैं, तो वो फिश की ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। फीड कम डालना भी नुकसानदेह और फीड ज़्यादा डालना भी नुकसानदेह। अगर आप मछली को उसकी जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा अगर फीड खिलाएंगे तो उसका डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाएगा। उससे क्या होगा कि आपकी फिश दौड़ नहीं सकती है। अगर चलेगी दौड़ेगी नहीं, वो फिश एक ही जगह रुकी रहेगी तो आपकी फिश ग्रोथ नहीं कर पाएगी। इसके बाद में अपन छठा जो पॉइंट है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि फीड आप कौन सा फीड डाल रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। आप नेचुरल फीड डाल रहे हैं या किसी कंपनी का फीड डाल रहे हैं। अगर किसी कंपनी का फीड डाल रहे हैं आप, तो उसमें इस चीज़ को ध्यान में रखना कि उसमें कितनी सुगंध आ रही है। उसकी सुगंध के अनुसार अपन उसकी जो क्वालिटी है उसका पता लगा सकते हैं। और आप फीड खरीदते समय उसकी क्वालिटी, उसके कंटेंट्स है, जो मिनरल्स है, प्रोटीन, वसा, इन पे विशेष रूप से गौर करें, क्योंकि इनकी मात्रा से ही आपका फीड की क्वालिटी का पता चलेगा। अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं कि नेटिंग। अपने को नेटिंग कराना बहुत ज़रूरी होता है अगर फिश की ग्रोथ करवानी है। अगर आपका कोई पॉन्ड है तो उसमें नेटिंग कराना बहुत ज़रूरी होता है। समय समय पर आप नेटिंग करवाएं, आपकी फिश चलेगी दौड़ेगी तो आपकी फिश की ग्रोथ बहुत ही अच्छी निकलेगी। और साथ में एक और पॉइंट रखता हूँ मैं आपके सामने कि जो पानी का लेवल है वो 6 से 7 फीट से ज़्यादा आप नहीं रखें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।